अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप हज़रात के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का बहुत ही बेहतरीन वाक़या सुनाना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक सही सलामत पहुंच सके। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक बूढ़ा आदमी मुसलमान हुआ और ताबईन में से बना। उसने अपनी ज़िंदगी गाना गाने में गुजार दी थी। उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी। जब वो गाना गाता था तो लोग उसके शेदाई थे, उसके गिर्द सैकड़ों लोगों का मजमा होता था। उसकी आमदनी बेशुमार थी। उसकी औलाद नहीं थी और उसकी बीवी भी फौत हो गई। जब वो बूढ़ा हो गया तो दांत गिर गए, जिसकी वजह से वो गा ही नहीं सकता था। उसकी आमदनी का ज़रिया ख़त्म हो गया। वो मांगने के लिए वाकिफ़ लोगों के पास जाता रहा। वो कुछ अरसा तक तो इसे देते रहे, लेकिन कुछ अरसा के बाद उन्होंने भी उसको मना कर दिया। जब सब दोस्तों ने ना कर दी तो कई कई दिन तक खाने को न मिलता। उसको अपनी जवानी याद आती कि मैं इतना हसीन था, मेरी आवाज़ कोयल की मानंद थी। जब मैं गाता था तो हज़ारों लोग मेरी आवाज़ पर मरते थे और मेरी झलक देखने को तरसते थे। लेकिन आज मैं धक्के खाता फिर रहा हूँ और कोई बंदा मुझे एक वक्त का खाना देने को तैयार नहीं। इस बुढ़ापे, कमज़ोरी और भूख की हालत में उसका दिल बड़ा ही खट्टा हुआ। उसने सोचा कि काश ये रातें मैं अल्लाह के लिए जागा करता तो अल्लाह ताला मुझे भी अपने दरबार से न धुतकारते। लेकिन मैंने तो अपनी जवानी ज़ाय कर दी। न हुस्न जमाल रहा, न माल रहा और ना ही कुछ और पल्ले रहा। अब मैं रब को कैसे मनाऊं? चुनाचे वो इसी सोच में गुम होकर जन्नतुल बकी में चले गए और कब्रों के दरमियान एक जगह बैठकर अपनी जवानी को याद करके रोने लग गए। उन्होंने रोते रोते दुआ मांगी, रब्बे करीम, मैंने अपनी जवानी ज़ाय कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं आपके हुजूर पेश कर सकूं। मेरे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। अब मैं बूढ़ा हूँ, लाठी के सहारे चल के आया हूँ। न आँखों में बीनाई है, न कानों में शनवाई है। ए मालिक, अब मैं शर्मिंदा हूँ, मगर यहाँ आकर बैठा हूँ ताकि मैं अपने कब्र के करीब हो जाऊँ। ये वाक़या मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। वो फरमाते हैं कि जब वो आदमी अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर तो रोया तो उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद वो उठा तो देखा कि सामने से एक आदमी चला आ रहा है। जब उसने देखा तो वो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और उन्होंने अपने सर के ऊपर कुछ उठा रखा था। वो डर गया कि अब अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं, वो तो मुझ जैसों का दुर्रे से इंतज़ाम करते हैं, ऐसा ना हो कि मुझे भी चंद दुर्रे लग जाएं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे देखा और कुछ आगे चले गए। थोड़ी देर के बाद लौट कर दोबारा उसकी तरफ आए। जब उसने उन्हें दोबारा अपनी तरफ आते हुए देखा तो और ज़्यादा डर गया कि ये फिर मेरी तरफ आ रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास आए तो उन्होंने वो गठड़ी अपने सर से उतार कर उसके सामने रखी और फरमाने लगे, भाई खाना खाओ। वो बूढ़ा हैरान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन मुझे खाना पेश कर रहे हैं। उसने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे लिए खाना कैसे लाए? हज़रत उमर ने फरमाया, दोपहर का वक्त था, मैं कैलूला कर रहा था, मैंने ख्वाब देखा। मुझे ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पैगाम दिया गया कि मेरा एक दोस्त कब्रिस्तान में परेशान बैठा है, वो भूखा है। उमर, जाओ और मेरे इस दोस्त को खाना खिला के आओ। जब मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा कि अल्लाह का दोस्त है। चुनाचे मैंने अपनी अहलिया से कहा कि जो खाना तैयार हो वो दे दो। उसने खाना बांध दिया। मैंने कहा कि मैं अल्लाह के दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, लिहाजा खाना हाथों में नहीं बल्कि अपने सर पर उठा के ले जाता हूँ ताकि अल्लाह के दोस्त का इकराम हो सके। इसलिए उमर खाना सर पर उठा कर आया है। ए अल्लाह के दोस्त, खाना खा लो। जब उसने ये सुना तो कहने लगा, अच्छा, मैंने भी थोड़ी देर पहले अपने रब के सामने तौबा की थी। मेरा परवरदिगार कितना करीम है कि उसने मेरे तमाम गुनाहों के बावजूद मेरी नदामत को कबूल कर लिया और वक्त के अमीरुल मोमिनीन को ख्वाब में हुक्म दिया कि जाओ मेरे दोस्त को खाना खिला के आओ। ए अल्लाह, तो कितना करीम है। इस बात को सुनकर वो बूढ़ा इतना रोया
کہ وہیں روتے روتے حضرت عمر کے سامنے اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں دوستو۔ جس طرح اللہ رب العزت قدردان ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفت عطا فرما دے۔ امید ہے آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ